हेलो दोस्तों। अगेन यूपीएससी वाला साइलेंट बो में आपका जबरदस्त स्वागत है। वीडियो करोगे स्किप समझ नहीं आएगी, स्पीड फिर होगी आपकी जॉब स्किप। दिल थाम कर बैठे और बिंदास देखते रहिए यूपीएससी वाला साइलेंट बोर्ड। यहाँ ना होगी कोई बकवास, फालतू बकवास, सिर्फ होगी आपकी काम की बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्च करेंगे ये यूपी पीएससी ऑनलाइन 2026 अप्लाई। देन इसके बाद हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, ओटीआर फॉर्म फिल करेंगे। तो देन रिक्वायरमेंट में जाने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर फिर स्टार्ट करते हैं कि अप्लाई अप्लाई पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए लिखा हुआ ऑथेंटिकेटेड विथ ओटीआर। देन क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेटेड विथ ओटीआर सर्वर। देन इस पर तो हम लोगों के पास है नहीं ओटीआर रजिस्ट्रेशन, तो नो पर क्लिक करेंगे। क्लिक टू एयर गेट ओटीआर नंबर। तो फिर हो रही है अपलोडिंग। देन देखते हैं आगे क्या होती है। तो देखिए ये खुल चुकी है ओटीआर का टेस्ट बुक। देन हम लोग एंटर करेंगे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। फिर उसमें से कुछ फिल करने बोलेंगे तो फिल भी करेंगे। एंड इमेज अपलोड करते समय ध्यान रखें कि अच्छी इमेज होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए। और सिग्नेचर अपलोड करते समय ध्यान रहे इस बात की कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। पहले इंग्लिश में होनी चाहिए, उसके नीचे जस्ट नीचे हिंदी में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको दोनों अलग अलग अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, नहीं, एक ही में अपलोड करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ईमेल आईडी भर चुके हैं एंड देन नंबर भी कर चुके हैं वेरीफाई और ईमेल आईडी। तो मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड है, पहले से अपलोड किए हुए हैं। तो फिर तो रेडी हुआ है, तो ओटीआर नंबर चाहिए। देन हम लोग मोबाइल नंबर से फिर लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते तो आप लोग भर के वो बन जाएगी सक्सेसफुल। देन मोबाइल नंबर पर क्लिक करते, मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। आप पासवर्ड से भी कर सकते हो, ईमेल आईडी से भी, ओटीआर नंबर से भी। तो मेरे पास ओटीआर नंबर याद है नहीं, तो देखते हैं। देन फिल कर चुके हैं। देन इसका कैप्चा फिल करेंगे। देन लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आ चुका है मेरा प्रोफाइल बन के। और इस पर मॉडिफाई, अगर कोई पहले से ओटीआर फिल कर चुके हो तो इस पर मॉडिफाई करना आवश्यक है, क्योंकि अगर मॉडिफाई नहीं करोगे तो आपका इमेज अपलोड नया इमेज अपलोड करनी है और सिग्नेचर भी न्यू करनी है, क्योंकि अगली बार इंग्लिश में किए होंगे या फिर कोई हिंदी में किए होंगे, तो इस बार दोनों में अपलोड करनी है। देन ये देखिए शो कर रहा है मेरा ओटीआर नंबर, तो हम ब्लर करेंगे क्योंकि अपना ये पर्सनल बायोडाटा आपको नहीं दिखा सकते। तो देन इसके बाद ये ओटीआर को कॉपी कर लेंगे या फिर मोबाइल पे कहीं पर लिख लेंगे। फिर देन क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे। देन क्लोज के बटन पर क्लिक करने के बाद हम लोग को ओटीआर नंबर फिलहाल के लिए मिल चुका है। देन इसके बाद हम लोग होम पेज पर जाएंगे। ठीक है, इस बार देखिए यस करना है। यस करेंगे क्योंकि हम लोग के पास ओटीआर नंबर आ चुका है। ओटीआर नंबर आने के बाद देखिए कि हम लोग फिल करेंगे अपना ओटीआर नंबर। देन इसको हम ब्लर करते हैं। प्रोसीड। ये देखिए मेरे कुछ बायोडाटा है, ये क्लिक टू है ऑथेंटिकेटेड पर क्लिक करेंगे। देन ओके बटन पर क्लिक करें। एंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड नहीं, अगर पासवर्ड आपको याद है तो पासवर्ड से फिल करें, नहीं तो देखिए लिखा हुआ है साइड में थ्रो ओटीपी। देन थ्रो ओटीपी क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक आएगी ओटीपी। ओटीपी आएगी, ओटीपी फिर क्लिक करेंगे एंड वेरीफाई ओटीपी। एंड नीचे लिखा वन टाइम पिन has been successfully sent to your registered मोबाइल नंबर, लास्ट डिजिट 4 डिजिट। देन उस पर देखें कि ओटीपी आ चुकी है, क्लिक करेंगे वेरीफाई ओटीपी। देन प्रोसीड। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये देखे जो मेरा रजिस्ट्रेशन का ओटीआर भरते समय जो कि पूरी तरह से बायोडाटा आई हुई थी, वो बायोडाटा। इसके बाद हम लोग ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो, ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो इसमें से कुछ चेंजेस करने बोलेंगे, और मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि भरना आपको मैंडेटरी है, मतलब भरना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय है नहीं। तो पहला चीज देखिए कि इसमें से आपको कोई अगर गलती कहीं दिख रहा है, इसे सुधार करना चाहते हो, तो आप ओटीआर वाले में जाइए। ओटीआर से आपको मॉडिफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करके उस पर कीजिए। लिखा है डू यू सी के एज रिलैक्सेशन। हमको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, बहुत छोटा है यार, आप लोगों से बहुत ज्यादा छोटा है हम। जस्ट
देन डू यू सीक एज रियलाइजेशन फॉर द पोस्ट फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर? नहीं है यार, कोई कोई से जॉब ही नहीं है, बेरोजगार बंदा। बैचलर डिग्री, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी रिक्वायर इक्विवेलेंट। अरे यार उसमें अगर बैचलर डिग्री नहीं होगा तो आपका तो फॉर्म ही नहीं भर सकते हो ना, तो इसमें यस करना है, नेसेसरी है, करना ही पड़ेगा, नो डाउट। ठीक है, सर वेरिफिकेशन कोड, तो हम लोग सर्च करें, फिर कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा PM2R3, देन प्रोसीड टू एंटरिंग, इस पर क्लिक, काइंडली प्रोसीड द फर्दर कैंडिडेट बेस्ट ऑफ लॉगिन। देन लॉग इन करने के बाद ये देखिए अप्लाई फॉर्म नीचे आने के बाद देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन पार्ट टू फॉर्म फिल नहीं हुआ है और फिर भी पेमेंट नहीं हुआ है, पेंडिंग में, तो हम लोग पार्ट टू को फिल करेंगे। देन क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पार्ट टू। ये देखिए मेरी पूरी तरह से फॉर्म भर चुके हैं, तो ये मेरी पूरी तरह से जो बायोडाटा है फॉर्म भरते समय जो मांगी गई है वो सारा दिखाया गया। इसमें से अब पूरी तरह से एक बार फाइनल सबमिशन करने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद लिखा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल हैज बीन कंप्लीट बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन, बीएड डिग्री, अगर बीएड डिग्री आपके पास है तो यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो। एमएड PhD एंड एजुकेशन, एफिलिएट एजुकेशन, नो नो, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है भाई, सिंपल से बंदा हूँ, ग्रेजुएशन किया हूँ, बात खत्म, और कुछ है नहीं, तो इसमें मेरा सारा नो नो है, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ लो और फिल करो, ठीक है। किसी के अंधे भरोसे पर फिल मत करना भाई, डिपार्टमेंट में कुछ अगर है तो यस करो, नहीं है तो नो करो, सिंपल सी बात है, नो करो। इसके बाद आप आर यू पोस्ट ग्रेजुएटेड? नहीं है भाई, सिंपल सा ग्रेजुएशन, नो। आर यू ग्रेजुएटेड? यस। कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ तो उसको सर्च करें, अगर आपकी मिलती है सब्जेक्ट तो ठीक है, नहीं मिलती है तो अदर वाला में क्लिक करना, ठीक है। उसके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या लिखा हुआ, ये इतना बड़ा जो चीज दिया हुआ है इसमें से आपको फिल करना है, यस या नो का फिल करना है, ठीक है। इसमें से सबको अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ो और फिल करो। कोई ये देखे कि एक साइड लिखा हुआ जिला कार्यक्रम अधिकारी, एक साइड पोस्ट दिया हुआ है, एक साइड इसको एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि अगर ये वाला पोस्ट का फायदा उठाना चाहते हो तो ये वाला आपके पास होना चाहिए एलिजिबिलिटी। मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है। सर कैंडिडेट एड्रेस, सर डिटेल्स, कैंडिडेट एड्रेस डिटेल में देखिए कि लिखा हुआ है कि आपका पूरी तरह से आपका जो डिटेल है इसमें से अगर रॉन्ग है, OTR भरते समय आप भरे होंगे तो इसका बाद ये रॉन्ग है, तो इसको सुधार करने के लिए फिर से OTR जाना पड़ेगा, कुछ भी सुधार करो बायोडाटा में उसको OTR के पास जाना पड़ेगा मॉडिफाई करने से, ठीक है। इसमें से चेक कर लेना और फिर अपने अकॉर्डिंग भरना है, ठीक। एंड एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन, यस, यहाँ नो हो गया है, ये इसको यस करना है, ठीक है, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नो करोगे रिव्यू फॉर्म का ऑप्शन नहीं आएगा। एंड आगे चुका है देखो यस की, फिर इंटर कैप्चा, ठीक है। आप कैप्चा एंटर करोगे, कैप्चा एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, कैंसिल तो करोगे नहीं, क्लोज तो करोगे नहीं, एडिट तो करोगे नहीं, क्योंकि मेरा सारा सही लग रहा है, प्रीव्यू एम फॉर्म, ठीक। देन सेलेक्ट करेंगे प्रीव्यू फॉर्म, ओके, ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए एप्लीकेशन पार्ट टू, जो कि हम लोगों के पास पहले करेक्ट वाला टिक नहीं था, अब ठीक है। अब फिर पेमेंट करना है, फिर पेमेंट बचा हुआ है भाई, देख लो, फिर पेमेंट करना है, उसके बाद फिर पेमेंट पर क्लिक करोगे, देन खुलेगा आपका एक न्यू पेज, प्रोसीड, देन प्रोसीड पर क्लिक करोगे, देन खुलेगा आपका न्यू पेज, फिर आपको जाएगा पैसा, नो डाउट। अरे यार जितना सरकार पैसा ले रही ले लो, क्या ही कर सकते, चारा है नहीं भाई। देखो आप इसमें से जिस भी तरह से पेमेंट करना चाहते हो अपने अपने अकॉर्डिंग देख लो, तो यूपीआई ज्यादा चल रहा है, इसमें 0 पे पैसा नहीं कट रहा है, आई थिंक किसी में शायद नहीं कट रहा। इसका देन कंफर्म पर क्लिक करेंगे, कंफर्म पर क्लिक करने का देन एक QR कोड खुलेगा, या फिर आप ID से कर सकते हो जो आपको ठीक लगे, तो QR कोड से देखते हैं, कंफर्म, ठीक है, 125 का अमाउंट है, ये QR कोड दिया हुआ है, अपने यूपीआई खोलिए, पेमेंट कीजिए और वेट कीजिए, कुछ मिनट टाइम लगेगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद भी देखिए, फिर कटने के बाद सक्सेसफुल आएगा। इस पर कुछ नहीं करना है भाई, किसी को कुछ नहीं करना है, कहीं क्लिक मत करो, क्लोज हुआ पैसा जाएगा, कोई उपाय नहीं है, पैसा बर्बाद, रिटर्न मांगने में ईमेल करते करते मर जाओगे, होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं करना, देख अपने आप सक्सेस हो गया विदाउट कुछ किए।
देन सक्सेसफुली का एसएमएस आ गया, आपको ट्रांजैक्शन नंबर मिल चुका है, रेफरेंस नंबर, सारा चीज हो चुका है। देन क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली हम पहुंच जाएंगे अपने फॉर्म में। देखिए साइड में लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपका पूरी तरह से सबमिशन हो गया, आप प्रिंट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, खत्म हुई। अगर थोड़ी सी भी आपकी हुई होगी मदद तो झट से करना सपोर्ट, तो फट से मिलेगी दूसरी वीडियो। मैं बड़ा धमाका ले आपके लिए लेकर आऊंगा, एक बड़ा मौका, ठीक है। देन अगली बार फिर लेकर आऊंगा संदेशा। तब तक भगवान पर बनाए रखना भरोसा और पढ़ते रहना भाई। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।